अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। माने स्त्री के भाग्य में कुछ ऐसे स्पेशल दुख है जो पुरुष के भाग्य में दुख होते नहीं। मासिक धर्म में होना, पुत्र को 9 महीने गर्भ में धारण करना, प्रसव वेदना सहन करनी पड़ी, और पुरुष कहीं भी 2-2 विवाह कराए, 3-3 विवाह पहले जमाने में, और स्त्री एक ही। तो इस तरह की बातें जो बहुत हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो ये क्यों? तो कहा क्या पाप है क्या स्त्री होना? जी, पाप तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो दृष्टांत है, तो स्त्री जो सहज में ये आसक्त जो है, आसक्ति की जो प्रवृत्ति अधिक होती है। स्त्री कोमल स्वभाव की, हृदय प्रधान जीवन, भावुक, प्रेमिल स्वभाव की, प्रेमिल स्वभाव है। इसलिए कहा गया ये तो सद्गुण है, तो सब जी सद्गुण है। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी है। वो ये है, यदि हंस के या ऐसे भी कुछ बात किया जाए। आपके प्रश्न का उत्तर आ रहा, ध्यान से सुनना जी। तो यदि उनसे सहज में भी यदि हंस के ऐसे कुछ बात किया जाए तो वो अर्थ अन्यथा भी ले सकती है, और अर्थ अन्यथा ये थोड़ा भी आ गया तो उनका मन तुरंत में उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और उनका चित्त आसक्त हो जाता है उसमें। अब सुन लो, पहला नियम क्यों तुम्हारे ऊपर कंट्रोल किया गया, सुन लो। ये तुम्हारा कोई वो नहीं है। स्त्री भावुक होती है, हृदय प्रधान होती है, प्रेमिल स्वभाव की होती है, ममतामयी होती है, करुणामयी होती है। थोड़ा भी कोई प्यार दिखाए तो रीझ जाती है, और पुरुष कठोर होते हैं, वो समझना। अब इसलिए स्त्री को बंधन में कह दिया गया कि उसका स्वभाव इतना कोमल है, थोड़ा भी कोई प्यार दिखाता है वो आकर्षित तो हो जाती है। समझना बात को। तो कहीं आकर्षित ना हो जाए, कहीं चरित्र दूषित ना हो जाए, और दूसरा व्यक्ति की गलत के प्रति आसक्त हो गई तो वो तो तुरंत मिसयूज करेगा उसके प्रेम को। तो होगा ये कि पतित होने के खतरे हैं यदि अकेली स्वतंत्र स्त्री रह रही है तो, भावुक होने से। और आप ये नहीं कह सकते हम भावुक नहीं हैं, ये आप कह नहीं सकती, क्योंकि मैं स्त्री पुरुष दोनों के बीच में रहता हूं। समझना बात को। स्त्री का परमात्मा ने भावुक, अब प्रश्न उठा कि भावुक क्यों बनाया? क्योंकि घर परिवार को पालने के लिए भावना होना बहुत आवश्यक है। पुरुष लोग कठोर है, पुरुष बच्चे को नहीं पाल सकते। देखो, तुम रातों जग करके बच्चा रो रहा है तब भी तुम चुप कराती हो, प्यार करती हो, और एक दिन कहीं बाप के पास छोड़ दो तो 10 बार पिटाई खाएगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं बात कि मैं सहन कर लूं। पुरुषों में होता नहीं है, वो अक्खड़ दिमाग के होते हैं। और क्यों अक्खड़ दिमाग के? उनका भी कोई कसूर नहीं। कारण क्या? क्योंकि उनको घर से बाहर उनकी जिंदगी कटनी है, तो वहां बाहर थोड़ा अक्खड़पना चाहिए और घर में कोमलता चाहिए। तो ये इनको घर के अंदर रहना है। पहले जमाने में नौकरियां तो करते नहीं थे, घर में रहती थी, तो घर में रहने के लिए भावुकता चाहिए, और बाहर घर में रहने के लिए स्त्री बनना पड़ेगा। पुरुष को भी घर में तो स्त्रियां, घर में रहने का स्वभाव तो स्त्रियों का होता है, पुरुषों का कहां होता है? अब बात लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि वही अक्खड़ स्वभाव उनका। तुम जाओ बस रात को आओ, सुबह जाओ। तो ये पुरुष बाहर रहने लायक होता है, इसलिए थोड़ा उनका तन भी कठोर होता है, कोमलता नहीं होती। स्त्री का शरीर देखो, पुरुष का शरीर देखो, वहां कठोरता, यहां कोमलता होती है। और वो जो है पुरुष बाहर रहने लायक भगवान ने बनाए, स्त्रियों को घर में रहने लायक। तो घर में रहने के लिए तो भावुकता चाहिए, परिवार को जोड़े रखने के लिए प्रेम चाहिए। तो स्त्रियां परिवार को जोड़े रखती हैं प्यार में, और बच्चा बिना प्यार के पल ही नहीं सकता। और पिता के एक दिन जिम्मेदारी दे दो पिता को, 1 साल के बच्चे को, 6 महीने के बच्चे को संभालने के लिए, कि एक दिन नहीं संभल, तू अपने संग ले जा, मेरे बस का नहीं है। बताइए, क्योंकि बच्चे को पालने के लिए जो प्यार, जो करुणा, जो ममता, जो क्षमा, जो करुणा चाहिए, वो पुरुषों के पास होती नहीं है। और क्यों भगवान ने पुरुषों को ऐसा कठोर बनाया? क्योंकि उनको घर से बाहर रहना है, बाहर कोमलता नहीं चलेगी। घर में कोमल स्वभाव, लेकिन पुरुष क्या होते हैं, ये घर में भी कठोर बन के रहते। कारण क्या? बनाया उनको ऐसे ही। तो पुरुष लोग तो घर में सोने आए, बस सुबह सुबह दफा हो जाए, रात को आए। प्यार नाम नहीं, तो अगर इकट्ठे रहेंगे तो झगड़े, कठोर होते हैं। यहाँ कटोरी क्यों रख दी, यहाँ बर्तन क्यों रख दिया, ये गिलास क्यों नहीं उठाया, मैंने पानी मांगा, देरी कैसे कर दी? होता ना ऐसा। और कई बच्चे को रोटी खिलानी पड़ जाए, माम ले बेटा थोड़ी थोड़ी ले, अब कैसे करके खिला दे। और बाप को खिलानी पड़ जाए, एक बार देगा, नहीं खाए मारेगा थप्पड़ खींच के, चल खा। और रोने और नहीं देगा, अगर रोने लगा एक और लगेगा, चुप नहीं होता। बताओ, अब पुरुष लोग चुप कैसे कराते हैं बच्चे को? पीट करके। और माते चुप कैसे कराते हैं बच्चे को? लाड़ प्यार दुलार करके चुप कराती है ना। दोनों में अंतर।
तो इसलिए स्त्रियों का स्वभाव जो प्रेमिल बनाया, इसलिए बनाया कि ये घर के लायक रहें, घर में प्यार मोहब्बत से रहें। और पुरुष थोड़े अक्खड़ मिजाज के, क्योंकि उनको गैरों के बीच में रहना पड़ेगा, और स्त्री हमेशा अपनों के बीच में घिरी रहती हैं, तो उनका प्रेमिल स्वभाव। इसलिए कहा कि स्त्रियां अपनों के बीच में घिरी रहें। अब तुम अपनों को छोड़ के गैरों में जाओगी, वहां भी तुम्हारा वही कोमल स्वभाव रहेगा, प्रेमिल, और थोड़ा सा कोई प्रेम से बोल गया तुम बह जाओगी प्यार में। इसलिए कहा कि वहां थोड़ा संभल के स्त्री बाहर जाए, अपने पुत्र के साथ, बुढ़ापे में, जवानी में पति के साथ, और बचपन में माता पिता के साथ या भाई के साथ बाहर जाए, जिससे कि, और फिर दुनिया भी ऐसी गंदी निकम्मी है कि कोई भी अकेली देख ले तो गलत पुरुष लोग सोचने लग जाते हैं, मन में भी उनके पाप आ जाता है। इसलिए स्त्री को आजाद नहीं बताया।